प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले सर्व पीड़ा नाशक रुद्राभिषेक विधि का। ज़्यादा करके लोग रुद्राभिषेक ब्राह्मण से कराते हैं, लेकिन कई लोगों को ये सवाल होता है कि हम जो रुद्राभिषेक कर रहे हैं सही है या नहीं है। जो लोग को रुद्राभिषेक इस महाशिवरात्रि को करना है तो घर पे कैसे कर सकते, उसके बारे में मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। प्रिय दर्शकों, तो रुद्राभिषेक कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। तो प्रिय दर्शकों, ये वीडियो ज़रूर आप लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। तो प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों से द्वारा अभिषेक करना। जैसा कि वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायी है। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, रुद्र ही शिव है। तो प्रिय दर्शकों, क्योंकि ऋतम दुःखम द्रावयति नाशयन्ति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों का नष्ट कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, उनके अनुसार ऐसा बताया गया है कि पाप ही हमारे दुखों का कारण है। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्रों और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक हे हमारे पटक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, साधक में शिव तत्व का उदय होना चालू हो जाता है तथा भगवान शिव का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोकामना मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। इतना बड़ा महात्म्य है रुद्राभिषेक का। रुद्रोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वदेवाः शिवात्मकः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को उसको करना परम कल्याणकारी माना गया है। और सबसे भी कल्याणकारी है महाशिवरात्रि को किया हुआ रुद्राभिषेक और श्रावण मास में किया हुआ रुद्राभिषेक। श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत और शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। अभी सवाल आता है, बहुत भक्तों को सवाल आता है कि रुद्राभिषेक क्या है। ज़्यादा करके लोगों को ये पता ही नहीं होता कि रुद्राभिषेक है क्या। उसके वजह से कोई ब्राह्मण सही से रुद्राभिषेक नहीं करते। मैं भी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, विस्तार से नहीं बता रही हूँ, तो आप ज़रूर समझ लेना। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। अभिषेक कई रूप तथा प्रकार के होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय मानी गई है। प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है।
ऋतमः दुःखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप हम आज दुख सब भी भोग रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए और इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को नहीं पता चला तो वो हार मान लिया उन दोनों ने भी और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यही है रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। कहने का मतलब है इसी वजह से महाशिवरात्रि का भी इसी दिन से आरंभ हुआ। जो लिंग स्वरूप शिव शंभो है, महादेव है, उनकी प्रथम अभिषेक प्रथम पूजा विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा की गई है और उसी वक्त से रुद्र अभिषेक हमारा प्रारंभ हुआ है हमारे ग्रंथों के अनुसार। तो प्रिय दर्शकों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सहपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा से कहा कि नाथ, मृत्युलोक में इस तरह की आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा है तो रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुश के जल से अभिषेक करना या करवाना चाहिए विद्वान ब्राह्मणों से। इस तरह शिव जी ने माता पार्वती की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। तो प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक की पूर्ण विधि होती क्या है? रुद्राभिषेक पाठ एवं उसके भेद होते क्या है? पूरा संसार अपितु पाताल से लेकर मोक्ष तक जिस अक्षर की सीमा ही नहीं है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस अक्षर का सार ना पा सके, उस आदि अनादि से रहित निर्गुण स्वरूप ओम के स्वरूप में विराजमान जो अद्वितीय शक्ति भूत भावन कालों की भी काल गंगाधर भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। अपितु शास्त्रों और पुराणों में पूजन किए गए प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग स्वरूप महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस जैसा पुण्य अश्वमेघ जैसे योगों से भी प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करने लगते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी सुख, ऐसा कोई भी वास्तु या पदार्थ नहीं है जो हमें अभिषेक से प्राप्त ना हो सके। वैसे तो अभिषेक कई प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 5 प्रकार के अभिषेक होते हैं प्रिय दर्शकों। प्रथम है
बताने की प्रयास कर रही हूँ कोई रूपक या षडंड पाठ। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग का यथाविधि पाठ षडंग पाठ कहा गया है। शिवकल्प सूक्त प्रथम हृदय रूपी अंग है। पुरुष सूक्त द्वितीय सर रूपी अंग है। अपरितीरथ सूक्त कवच रूप चतुर्थ अंग है। मैत सूक्त नेत्र रूप पंचम अंग कहा गया है। शतरुद्रीय अस्त रूप षष्ठ अंग कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण रुद्र शताब्दी के 10 अध्यायों का षडंग रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती है। प्रिय दर्शक, रुद्री या एकादशिनी रुद्रा की गई 11 आवृत्ति को रुद्री का एकादशिनी कहते हैं और रुद्र की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाद में विभक्त किया गया है। लघु रुद्र एकादशिनी रुद्र की 11 आवृत्तियों के पाठ के लघु रुद्र पाठ कहलाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मण का वरण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशिनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र संपन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे महारुद्र की। महारुद्र में लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्र की 121 आवर्तनी पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिन तक करवाया जाता है। और दूसरा है अतिरुद्र। महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 1331 आवर्तनी पथ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। ये अनुष्ठानात्मक, अभिषेकात्मक और हवनात्मक 3 प्रकार से किया जा सकता है। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अधिकतम फल है, वो तीनों का फल समान है। प्रिय दर्शक, हमने रुद्र अभिषेक करने का हेतु लिया है। कौन से कार्य हेतु आपने लिया है? तो महादेव का आसान और लौकिक मंत्रों से पूजन विधि बताई गई है और पूजा समाप्ति के उपरांत शिव अभिषेक के नियम है। उसके लिए आवश्यक सामग्री आपको पहले से ही एकत्र कर लेनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप श्रृंगी से अभिषेक करवाएंगे तो बहुत श्रेष्ठत्व रहता है। श्रृंगी आपको कौन से भी शिव मंदिर है वहाँ पे मिल जाएगी। वो पीतल की ले सकते हैं आप। नहीं मिली तो लोटा भी अधिकतम अच्छा ही है। पर प्रिय दर्शकों, श्रृंगी मिली तो ज़रूर आप लीजिए। मैंने बताया ही अभिषेक आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये रुद्र अभिषेक के लाभ क्या होते हैं? शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्र अभिषेक करा रहे उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तर विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्र अभिषेक जरूर कराएं और आपको पूर्ण लाभ जरूर मिलेगा। रुद्र अभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्र अभिषेक अलग अलग फल देने में सक्षम है। तो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जल से रुद्र अभिषेक करने पर वृष्टि होती है, बारिश होती है। कुशा जल से रुद्र अभिषेक करने पर रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है।
तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। दूध से अभिषेक करने से रोग की शांति तथा मनोकामना पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से समृद्धि प्राप्त हेतु होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। शुद्ध शहद रुद्राभिषेक करने से पाप का क्षय होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये मैं कुछ द्रव्य और उससे मिलने वाले फायदे और उससे मिलने वाले फल के बारे में मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने वाले होने वाले पाप चरण से भक्तों की शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिव तत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। इसके बाद शिव के शुभ आशीर्वाद शेष समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, रुद्र अभिषेक कैसे करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, जो भक्तों को विद्वान पंडित नहीं मिलते हैं और उनको रुद्राभिषेक करना है, तो उनके लिए मैं कुछ रुद्राभिषेक बता रही हूँ द्रव्य, जिससे आप स्वयं रुद्राभिषेक कर सकते हैं अपने घर में अपनी समस्या के लिए, और इससे आपको फल जरूर प्राप्त होगा। तो कौन से समस्या के लिए कौन से द्रव्य से रुद्राभिषेक करना है और कैसे करना है और उसके साथ कौन सा मंत्र आपको बोलना है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो पहले बता रही हूँ, जल से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। उसके बाद तांबे का पात्र को छोड़ के दूसरा कौन सा भी पात्र आप इस्तेमाल कर सकते। ज़्यादा करके चांदी का पात्र अच्छा है, लेकिन आप चांदी का पात्र नहीं ले सकते हैं तो आप मिट्टी का भी लोटा ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, कभी भी स्टील का, जर्मन का पात्र, लोटे से पूजा नहीं करनी है, अभिषेक नहीं करना है। तो आपको उसमें जल भरना है, फिर उस लोटे को चारों तरफ कुमकुम लगाना है, कुमकुम का तिलक करना है। उसके बाद ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए मोली आपको उसके गर्दन पे मोली बांधनी है। आपके लोटे के मोली बांधने के बाद आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए, कुछ सफ़ेद फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव को जो फूल पसंद है, जैसे कनेर का फूल और धतूरे का फूल, वो फूल मिले तो अच्छी बात है। वो फूलों से आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोल के फूल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर आप जल की पतली धारा बनाते हुए रुद्राभिषेक करें और अभिषेक करते हुए ओम तम त्रिलोकी नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें और शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरह फिर पोंछ लें। प्रिय दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ओम प्रणव औरतों को नहीं लगाना है और किसको नहीं लगाना है, इसके बारे में भी मैंने पहले मेरे पिछले वीडियो में बताया है, जो है शिवरात्रि का विशेष रहस्य, उसमें मैंने बताया है। तो ज़रूर आप वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने ऊपर भी बताया है कि ओम किसे नहीं लगाना है। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा द्रव्य है दूध। दूध से शिव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर अभिषेक के लिए तांबे का बर्तन छोड़कर किसी भी अन्य धातु का बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खासकर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, इससे सब मदिरा समान हो जाता है। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक हो सकता है, लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना देता है। इसीलिए तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक बिल्कुल भी वर्जित होता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि तांबे का पात्र में दूध अर्पित या उससे भगवान शंकर को अभिषेक करें, उन्हें अनजाने में आप विष अर्पित करते हैं।
पात्र में दूध भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम या तिलक करें। फिर ओम श्री काम धेनवे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मोली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर दूध की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। उस वक्त आपको ये मंत्र बोलना है प्रिय दर्शकों, ओम सकल लौकिक गुरुवर्ये नमः मंत्र का आप जाप जरूर करें। फिर शिवलिंग को आप जल से धोकर अच्छे वस्त्र से जरूर पोंछ के साफ करें। फलों का रस, फलों का रस किस लिए है प्रिय दर्शकों, आपको अखंड धन लाभ होना चाहिए, फिर आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो भगवान शिव को फलों का रस अभिषेक करते। उस फलों के रस अभिषेक करने के वक्त भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक आपको ध्यान करना है। उसके बाद तांबे के पात्र में गन्ने का रस भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मोली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए फूल पिंडी पर अर्पित करें। फिर आप रस की पतली धारा लगाते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम हुम नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए आपको रुद्राभिषेक करना है। फिर से शिवलिंग को स्वच्छ जल से अभिषेक करना है। फिर से शिवलिंग को आपको स्वच्छ वस्त्र से पोंछना है। सरसों के तेल का अभिषेक, ग्रह बाधा हो या ग्रह बाधा नाश हेतु, शत्रु नाश हेतु सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, सरसों का तेल का अभिषेक तांत्रिक बाधा, तांत्रिक पूजा में वो आता है, इसीलिए आप ये करने से पहले जरूर कौन से भी विद्वान ब्राह्मण से सलाह मशवरा कर ले, फिर ही आप ये करो। भगवान शिव के प्रलयकर स्वरूप का मानसिक ध्यान, प्रलयकारी स्वरूप का मानसिक ध्यान आपको करना है। फिर तांबे के पात्र में सरसों का तेल आपको लेना है, पात्र के चारों ओर कुमकुम का तिलक लगाना। फिर आपको ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मोली बांधनी है। फिर आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कुछ फूल आपको शिवपिंडी पर अर्पित करने हैं। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर सरसों के तेल की पतली धार बनानी है और उस वक्त आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह बाद में पोंछ लें। कई भक्तों का ये शिकायत रहती है कि तेल से या घी से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद चिकनाहट जाती नहीं। अगर आपको चिकनाहट दूर करनी है तो आप गेहूं का आटा, सूखा आटा भी लेकर उसे घिसने से वो चिकनाहट जाती है। तो प्रिय दर्शकों, पांचवा है हमारा चने की दाल। तो किसी भी शुभ कार्य का आरंभ होने और कार्य में उन्नति के लिए भगवान शिव को चने का दाल का अभिषेक करते हैं। आप कौन सा भी शुभ कार्य चालू करने वाले हो, उसमें आपको प्रगति करनी है, बहुत यश प्राप्त करना है, तो आपको चने की दाल का अभिषेक करना है। तो उस वक्त समाधि स्थित जो स्वरूप है शिव शंभो का, उसका आपको ध्यान करना है। फिर तांबे के पात्र में चने की दाल लेनी, जैसे मैं पहले से बता रही हूँ। फिर तांबे के पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करना है। उसके बाद आपको ओम यश नाथाय नमः का जाप करते हुए मोली बांधनी है। मोली आप 3 बार बांध सकते हैं, 5 बार बांध सकते हैं, 7 बार बांध सकते हैं। उसके बाद आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पहले कुछ फूलों से शिवपिंडी पर मंत्र बोलने हैं। उसके बाद आपको चने का दाल का अभिषेक करते वक्त ओम शंभवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शिवलिंग को जल से अभिषेक करने के बाद अच्छे से साफ वस्त्र से साफ करें। 6वां है काले तिल का अभिषेक। काले तिल का अभिषेक कब करते हैं प्रिय दर्शकों, जब तंत्र बाधा हेतु बुरी नज़र से बचाव करने के लिए काले तिल से अभिषेक करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के नील वर्ण स्वरूप का आपको मानसिक ध्यान करना है। उसके बाद तांबे के पात्र में काले तिल भर लेना है। पात्र को पहले ही बता रही हूँ, कुमकुम का तिलक करें। उसके बाद ओम हुम
कालेश्वराय नमः करते हुए आपको मूली बांधे। फिर वही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कुछ फूल आप शिव पिंडी पर अर्पित करें। फिर आप काले तिल का अर्पित करें। अभिषेक करने के वक्त आपको ओम शोम होम हुम शिवाय नमः का जाप करें। शिवलिंग को वापस जल से साफ करें, अभिषेक करें, फिर वस्त्र से अच्छी तरह पोंछ लें। 7वां है शहद मिश्रित गंगा जल। संतान प्राप्त हेतु या पारिवारिक सुख शांति हेतु शहद मिश्रित गंगा जल का अभिषेक करते हैं। वही पहले से बता रही जैसे वैसे ही पहले शिव का आपको मानसिक ध्यान करना है। तो कौन से शिव भगवान का? चंद्रमौलेश्वर, ये भगवान का मानसिक ध्यान करना है। फिर तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगा जल भरना है। पात्र को चारों ओर से कुमकुम लगाना है। फिर ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए आपको पात्र को मोली बांधनी है। फिर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कुछ फूल पिंडी पर आपको अर्पित करने हैं। फिर आप शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें और उस वक्त आपको ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा का जाप करते हुए शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। 8वां है घी एवं शहद। रोगों का नाश और लंबी आयु के लिए घी शहद से अभिषेक करें। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में घी शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम तिलक करें। फिर ओम धवंतरे नमः का जाप करते हुए मोली बांधें। फिर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कुछ फूल अर्पित करें। फिर आपको शहद और घी का पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करते वक्त आपको ओम रोम जूम सह त्रयंबकाय स्वाहा का जाप करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। उसके बाद उसे स्वच्छ वस्त्र से जरूर पोछे साफ करें। 9वां है कुमकुम केसर हल्दी मिश्रित जल। ऐसे तो शिव पिंडी पर हल्दी चढ़ती नहीं है, लेकिन ये कुमकुम भी है, केसर भी है और फिर हल्दी है। तो प्रिय दर्शक, कुछ खास मौके पर ऐसा मिश्रण चलता है। तो आकर्षण व्यक्तिमत्व का प्राप्त हेतु भगवान शिव का कुमकुम केसर हल्दी के मिश्रण से अभिषेक करें। सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में कुमकुम केसर हल्दी और आपको चाहिए तो पंचामृत भी भर सकते हैं। फिर चाहिए तो बोल रही हूँ, नहीं तो उतना ही कर सकते हो। फिर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। फिर ओम उमाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मोली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कुछ फूल आप पिंडी पर अर्पित करें। उसके बाद ये पतली धार करते हुए अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः, फिर शिव पिंडी पर पतली धार करते हुए आपको रुद्राभिषेक करना है और रुद्राभिषेक में मंत्र बोलना है ओम रोम 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 नीलकंठाय स्वाहा। शिवलिंग पर वापस जल से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ वस्त्र से उसे पोंछें। तो प्रिय दर्शकों, ये मैंने 9 आपको द्रव्यों से अभिषेक का विधि बताया है। बहुत ही संक्षिप्त विधि है। आप अपनी जो शिव पूजा है वो पूर्ण करने के बाद भी ये रुद्राभिषेक कर सकते अपने मानसिक इच्छा के अनुसार। तो प्रिय दर्शकों, ये मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने रुद्राभिषेक का वो संक्षिप्त बताने का प्रयास किया है। तो प्रिय दर्शकों, मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि पर दुर्भाग्य नाश करने के लिए कुछ उपाय और सौभाग्य के लिए आपकी प्राप्ति होगी। तो ये अगला वीडियो भी ज़रूर मेरा देखिए और ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।